Hello बच्चों, let's see the question. Question is which of the following answer shows correct arrangement of nerve fiber? So A से जो है सिग्नल आ रहे हैं towards CNS, फिर CNS जो है वो B पे सिग्नल जा रहे हैं and B is divided into C and D और D डिवाइड हो रहा है E in and sympathetic nervous system. So option A centrifugal, B is efferent, C PNS, D ANS and E is parasympathetic. Option B is A centripetal, B afferent, C PNS, D is ANS and E is parasympathetic. Fourth is A is centrifugal, B afferent, C SNS, D is ANS and fourth is E is parasympathetic. Fourth is A is centripetal, B efferent, C SNS, D ANS and E is sympathetic parasympathetic. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. की कॉन्सेप्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो इस डायग्राम में जो दिया गया है सीएनएस की तरफ जो होती है वो एरो आ रही है टुवर्ड्स सीएनएस. तो जो नर्व टुवर्ड्स सीएनएस सिग्नल लेके जाती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल नर्व. सेंट्रीपिटल नर्व जो है वो टुवर्ड्स सीएनएस सिग्नल लेके जा रही है और सीएनएस से अवे जो सिग्नल लेके जाता है वो बोलते हैं इफरेंट पाथवे. इफरेंट नर्व या इफरेंट पाथवे जो होता है वो सीएनएस से सिग्नल लेके जाते हैं अवे फ्रॉम सीएनएस. ये जो इफरेंट पाथवे है वो डिवाइड होता है इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री. जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं अपने बॉडी में वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराता है. लेकिन जो सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री होता है. मतलब कि वो मसल्स को प्रोवाइड करेगा, स्केलेटल मसल्स को. स्केलेटल मसल्स को सोमैटिक नर्वस सिस्टम. नाउ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी डिवाइडेड है इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सो अभी जो डायग्राम में है जो सेंट्रीपिटल नर्व इज सेंट्रीपिटल नर्व. सीएनएस हमें डायग्राम में दिया हुआ है. जो इफरेंट है वो है बी. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज सी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डी. पैरासिम्पैथेटिक हमें दिया हुआ है तो सिंपैथेटिक क्या हो गया ई. तो क्वेश्चन में देखते हैं अब. ए इज सेंट्रीपिटल, बी इज इफरेंट, सी इज sympathetic nervous somatic nervous system, D is autonomic nervous system और D डिवाइड हो रहा है इनटू sympathetic and parasympathetic. तो E is parasympathetic nervous system. So the correct answer is option 4th. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.